बात करेंगे प्रयागराज की प्रतियोगी छात्रों से। आंदोलन से जुड़ी आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, जहां 4 दिनों से जिस तरीके से प्रदर्शन जारी था, सीएम योगी के दखलंदाजी पर आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। पीसीएस प्री परीक्षा पहले की तरह कराने का ऐलान, क्योंकि 4 दिनों से जबरदस्त तरीके से विरोध अभ्यर्थियों का इस मामले को लेकर, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद अब परीक्षा पहले की तरह से कराने का ऐलान कर दिया गया है। पीसीएस के प्री एग्जाम एक दिन और एक शिफ्ट में ही होगा, जिसकी मांग लगातार छात्रों की तरफ से की जा रही थी। वहीं आयोग ने पीसीएस के अभ्यर्थियों की मांग मान ली है, यानी कि आयोग ने घुटने टेक दिए अभ्यर्थियों के सामने। आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। दिसंबर महीने में होने वाली आरओ और एआरओ की परीक्षा पर फैसला होगा। सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से छात्रों का जो मांग है उसका संज्ञान लिया है, क्या कहेंगे आप? देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनकी मांगे मान ली गई हैं। हमारी पूरी सरकार युवाओं के साथ है, नौजवानों के साथ है, परीक्षार्थियों के साथ है। किसी भी स्थिति में उनके हितों की अनदेखी हम नहीं होने देंगे, और जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के काम किए हैं उसकी भी हम अवश्य जांच कराएंगे। इस प्रकार किसी भी प्रकार के हम छात्रों का हित नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्टेट के स्टूडेंट के साथ खड़े हों, और हम खड़े रहेंगे। उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उनको नौकरियों में पारदर्शिता के साथ स्थान मिले, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और सीमाब नकवी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीमाब, जिस तरीके से भारी संघर्ष हो रहा था 4 दिनों से, आखिरकार आयोग ने घुटने टेक लिए हैं अभ्यर्थियों के सामने। छात्रों से भी आपने बातचीत की होगी, कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं प्रतियोगी छात्र सरकार के इस फैसले पर, आयोग के इस फैसले पर? जी देखिए, छात्र बहुत नहीं है। आरओ एआरओ की परीक्षा का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर समिति गठन की बात कही गई है, और उन्होंने कहा कि कमेटी गठित की जाएगी, और जो वो फैसला देगी उस पर ही आगे जो है वो हम लोग बढ़ेंगे, उस हिसाब से फैसला जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कोई भी यहाँ पर हिलने को तैयार नहीं है। इन लोगों का यही मानना है कि आरओ एआरओ तो रिजल्ट जब तक नहीं आता है, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि आरओ एआरओ का भी मामला जो है वो काफ़ी गंभीर है। और पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर आयोग ने अपना बयान जारी किया, लेकिन आरओ एआरओ में जो कमेटी का गठन की बात कही गई है उसमें जो यहाँ पर छात्र हैं उनका यही कहना है कि इसमें भी धांधली जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे, ये जो फैसला आया संतुष्ट है? हम तनी भी संतुष्ट नहीं है। हम ये सभी चाहते हैं कि हम जितने हम छात्र यहाँ एकजुट हैं, पहले हम ज्वाइंट, हमारी जो संयुक्त डिमांड यही थी कि जो नॉर्मलाइजेशन हटे तो दोनों का हटे। तो फिर पीसीएस 1 शिफ्ट में हो रहा है, तो आरओ क्यों 1 शिफ्ट में क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा करप्शन आरओ में ही होता है, इसीलिए ये लोग इसको अपना बचा के रख रहे हैं कि हम इसको बचा लें, करप्शन इसमें। यहाँ से हटेंगे अभी आप लोग कि नहीं? बिल्कुल सर, नहीं सर। 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था 2024 को। एग्जाम जब कैंसिल हुआ पेपर लीक के चलते, तो आयोग ने एक बात कही थी कि 6 महीने के अंदर हम सुचितापूर्वक एग्जाम कराएंगे। तो क्या उस 6 महीने काफ़ी नहीं थे आपके पास एक समिति बनाकर विचार करने के लिए? जो आज आपने जन दबाव देखा तो छात्रों को बरगलाने के लिए और उनमें एक फूट डालने के लिए कि जो पीसीएस से संबंधित छात्र हैं वो चले जाएं, जो आरओ एआरओ के हैं वंचित रह जाए। लेकिन यहाँ पर कोई डिवाइडेड नहीं है, यहाँ पे सभी लोग एक हैं, क्योंकि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं बचता। जो छात्र पीसीएस का मेंस देता है, पीसीएस का प्री देता है, वही छात्र आरओ का भी प्री दे रहा है और आरओ का भी मेंस देगा। तो यहाँ कोई विभेदीकरण जैसी बात ही नहीं है, और आयोग हम लोगों को भरमाना चाहता है। आप जब यदि आपने कहा कि 6 महीने का टाइम, मार्च से एग्जाम कैंसिल हुआ, आप जोड़ लीजिए, सितंबर अक्टूबर में आप कमेटी बना सकते थे। आज नवंबर हो गया। अब जब आप कहेंगे तो सोचिए कि उस छात्र पर क्या बीतेगी। सर, यहाँ पर 1 महीने रहने का खर्च 7 से 8 हज़ार रुपया है। मकान मालिक हर साल हर 6 महीने पर किराया बढ़ा रहे हैं। खाने का खर्च पहले 30 रुपये थाली थी, अब 60 रुपये हो गया है। तो ये जो आप छात्रों पर बोझ डाल रहे हैं उसे कौन वहन करेगा? क्या कह रहे हैं सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहता हूँ कि सर
1 जनवरी 2024 को उन्होंने विज्ञापन किया था, फिर मार्च में एग्जाम की डेट लगी थी, फिर इस फरवरी में आरओ का पेपर लीक हुआ, उसको आंदोलन करके फिर हम लोग जो है इनसे मनवाए कि पेपर लीक हुआ था, नहीं तो उसको भी बिल्कुल क्लीन चिट देने के लिए पूरी इनकी तैयारी थी। इसके बाद जब इन्होंने इधर आके डेट दिया तो उसको 2 शिफ्ट में डेट दिए इनको। इसके पहले अभी आंदोलन हुआ था तो इन्होंने पीसीएस और आरओ के लिए ये कहा था कि हम आपकी भावना, सचिव साहब ने कि अशोक कुमार, उन्होंने कहा कि हम आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे, आप लोग जो है मतलब चले जाइए, जो भी जैसा होगा। तो आंदोलन खत्म हो गया। उसके बाद जब इन्होंने डेट दिया, आप बताइए 41 जिलों में 75 जिले 41 जिलों में आप एग्जाम करा सकते हैं, 75 जिलों में एग्जाम क्यों नहीं करा सकते? क्या वो 41 जिले के बाद संतुष्ट नहीं है फैसले से आप लोग? हम लोग एक 1 डे 1 शिफ्ट जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है उससे संतुष्ट नहीं है सर। अभी उस पर कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाई है उन्होंने। ये कोई कमेटी नहीं बनाएंगे, केवल हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी नीयत सब साफ नहीं सर कमीशन के प्रति। ये अध्यक्ष जब से आए तब से पूरी भ्रष्टाचार फैला के कमीशन को खत्म करना चाहते हैं और कुछ नहीं। चैनल से जो है कि महामहिम राज्यपाल खास करके किसी दूसरे नए अध्यक्ष का चयन करके हम लोग पर्चे को पारदर्शी तरीके से कराएंगे। हाँ, क्या एक सेकेंड, एक आदमी से बात करेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? ये जो फैसला आया है आज, संतुष्ट है इससे कि नहीं है? सर, एक लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाया गया और एक लोगों को झुनझुना, हमें दोनों नहीं चाहिए। एक प्रकार से दिस इज द ओनली पॉलिसी टू डिवाइड अस। दे वांट वी टू डिवाइड अस। वो चाहते हैं कि हम छात्र बट जाएं, क्योंकि जो अगर आरओ के अलग कर देंगे, पीसीएस को अलग कर देंगे, पीसीएस की डेट जारी कर देंगे तो हम तैयारी में बिजी हो जाएंगे। जो पीसीएस के मेन अभ्यर्थी हैं, जो आरओ के बारे में, वो अलग हो जाएंगे और ये आंदोलन बढ़ जाएगा। और ये डिवाइड और रूल का पॉलिसी है। लॉर्ड कर्जन, हम लोग अपने इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, कर्जन और वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से, और कर्जन ने हड़प नीति और डिविजिव पॉलिटिक्स के माध्यम से राज्यों का हड़प किया। उसी प्रकार से छात्रों के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। आयोग में बैठे लोग आरओ की सीटों को बेचना चाहते हैं। जो सीटें बेच चुके हैं उसके लिए आयोग कमेटी समेटी कुछ नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का एक षड्यंत्र है। हाँ, क्या बता रहे हैं? कर्जन की नीति अपना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। जो बच्चा यूपी पीसीएस भरा, अधिकतर बच्चे आरओ भरे हैं, लेकिन परीक्षा लीक हुई थी आरओ की 11 तारीख को। उसके लिए कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं। कमेटी से क्या होगा? हम यहाँ पे 4 दिन से बैठे हैं भूखे प्यासे, अपना सीधा मांग रहे हैं 1 डे 1 शिफ्ट और नोटिस दे दीजिए आप। ये बार बुला रहे हैं, डीएम साहब को आगे कर देना। चेयरमैन साहब कहाँ गए? चेयरमैन साहब कितने बड़े हो गए कि वो बाहर नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट उस बात नहीं कर रहे हैं। आना चाहिए, बात करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। हमें और कोई डिमांड हमारी नहीं है, सीधी सी बात। चलिए, ये सारे के सारे जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं और लोग हैं, एक वो बड़ी बात यहाँ पर ये कि अभी तक तो आयोग सामने आने को तैयार ही नहीं था, कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब जिस तरीके से बातचीत हुई, अभ्यर्थियों की मांगे मानी, ये समझा जा सकता है कुछ तो नरम रुख अपनाया है। हो सकता है आगे इसको भी चलकर कोई बड़ा फैसला लिया जाए। जरा सी भी संतुष्टि नहीं है छात्रों को इस फैसले पर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे ये छात्र, लगातार मानकीकरण का विरोध कर रहे थे। आरओ और एआरओ को लेकर इनकी नाराजगी अभी भी बरकरार है, डेट्स को लेकर। देखिए, आयोग जो है वो खुशियन नहीं माना है कि खुशियन मान गए और छात्र जो है वो एक छात्र ने कहा और आयोग ने बात मान ली, ऐसा नहीं हुआ। 4 दिन से है वो यहाँ पर छात्र आंदोलित हैं। सुबह जो है कल गिरफ्तारियां हुई छात्रों की, आज सुबह जहाँ से आंदोलन चल रहा है, धरना हो रहा था, वहां से डिटेन किया गया कई छात्रों को। उसके बाद फिर बैरिकेटिंग की गई, हजारों छात्रों ने आकर बैरिकेटिंग उखाड़ी और उखाड़ने के बाद फिर आयोग के सामने आए। दबाव में आकर आयोग ने फैसला लिया है, कोई खुशियन फैसला नहीं लिया है कि कोई फैसला नहीं कि इन लोगों की बात उसको मान ली। कुल मिलाकर अगर आरओ और आरओ की बात जो हो रही है, अगर फैसला सरकार या आयोग की तरफ से नहीं लिया जाता है कि ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में कितने लोग डटे हुए हैं यहाँ पर। फैसला तो उन्होंने पीसीएस को दे दिया है कि अब पूर्व की बात ही करा लेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परीक्षा बाद में भले देर सवेर कराई जाए। लेकिन आरओ के लिए या भीड़ कम नहीं हुई है, आंदोलन उसी तरह से जारी है। ये तस्वीरें देखिए, आपको जहां तक आप देखेंगे वहां तक बच्चे और छात्र जो है वो दिखेंगे। तो कोई भी यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है।
इनकी यही मांग है कि आरओ एआरओ पर भी फैसला देना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक आरओ और एआरओ का हुआ था। कमेटी बनाएंगे, अपने लोगों से जांच कराएंगे, उनके लोग ही उसमें कमेटी में जांच करके आगे की चीज़ें बताएंगे और उसके बाद फिर फैसला उनके हाथ होगा, जब तक आंदोलन ख़त्म हो चुका होगा और ये अपने हिसाब से फैसला ले लेंगे। ये छात्रों का कहना है यहाँ के, और यही वजह है कि वो हिलना नहीं चाह रहे हैं, अलग नहीं जाना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं। आपने अभी सब छात्रों से हमने बात किया, आपने सुना होगा कि एक हुजूम है। जिस छात्र से भी बात कर लीजिए वो यही कह रहा है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, आरओ एआरओ के ऊपर भी फैसला आना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, नोटिस जारी होना चाहिए, तब जो है वो बात बनेगी, हम लोग यहाँ से हटेंगे। अब आयोग को फैसला करना है कि क्या जो है वो होता है, क्या नहीं होता है। सर हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये आयोग छात्रों को गुमराह कर रही है। पीसीएस पे तो शिफ्ट वन संयमित भाषा में बोलिएगा जो भी आरओ के लिए भी मांग कर रहे हैं, तो इनको जो है उस पे भी क्लियर करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो है हम कमेटी बना देंगे, असेसमेंट बना देंगे, तो ये बच्चे यहाँ तो बेवकूफ़ तो है नहीं, 4 दिन से लगे हैं। उनका एक मोटिव है कि आरओ पे भी आप अपना स्पष्ट करिए ना, तो आप छात्रों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? तो आप लोग संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। अब यही कहावत है, गुड़ खाए गुड़ुल्ला से परहेज। आप बताइए कि आप और एक लटका दे रहे हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पिछली भर्ती में आप निश्चित रूप से चोरी किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, इसलिए आप पूर्ण रूप से जो है दोनों पक्ष को एक साथ नहीं ला रहे हैं। आप एक में कह रहे हैं कि आप इसमें रेगुलर होगा और इसमें कह रहे हैं कि इसमें कमेटी मैं बाद में बताऊंगा, यानी कि आंदोलन को तोड़ने और लड़कों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये लोग जो है नहीं समझ रहे हैं। संजय श्रीनेत को समझना चाहिए कि जब हम पीसीएस में दे रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि संजय श्रीनेत पिछली बार बहुत बड़ी गलती लगा था कि पीसीएस में 50 कापियां क्यों बदली गई, क्या बदली गई हैं? तो इन्होंने कहा कि हाँ साहब बदली गई हैं। तो इनका भ्रष्टाचार इतने चरम पे है कि इनके ऊपर कोई बाध्यता ही नहीं है, क्योंकि जो लोग पास किए थे पीसीएस में उनको बाहर कर दिया गया, और जो लोग फेल हुए थे उनको नौकरियां दे दी गई कापी चेंज करके। तो ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से। संजय श्रीनेत भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या कहने का मकसद है आप लोगों का? इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि यह जीवन में जब से इलाहाबाद हम लोग 14 साल से रह रहे हैं, अब तक भी किसी भी परीक्षाओं में लड़कों की कापियां नहीं बदली गई हैं, लेकिन संजय श्रीनेत के 2 साल के कार्यकाल में 50 कापियां बदल दी गई। ऐसा है ना सर, उसमें देखिए एक चीज़ है कि हाई कोर्ट के सामने आयोग ने माना कि हाँ हमारी गलती हुई, हमने 50 कापियां अदला बदली हुई। तो आप समझिए आयोग में जब पीसीएस जैसी एग्जाम का कापियां अदला बदली हो रही, तो आप किस लेवल पे भ्रष्टाचार होगा। तो ये छात्रों को आप कैसे विश्वास में लेंगे, कैसे आश्वस्त करेंगे कि नहीं अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगी, ऐसे कोई गलती नहीं होगी। इसलिए छात्रों को तो आपको आश्वस्त करना चाहिए ना। ये छात्र सरकार बनाते हैं तो बिगाड़ते भी हैं, इन्हीं के दम पे तो आयोग और सरकार। ठीक है, हाँ क्या कह रहा है? जब ये और मौखिक रूप से उन्होंने कहा है कि जो मंशा है आरोप से ये भ्रष्टाचार की मंशा है इनकी, और जो इन्होंने कहा कि पीसीएस में भी कापियां बदली गई थी, तो जो इनका भ्रष्टाचार का तरीका था, किसी प्रकार की खुशी नहीं है छात्रों में क्या है? अभी तक जो आयोग का निर्णय है वो छात्रों के साथ छलावा है। अभी हम पूर्णतः संतोष है, जब तक आरओ निर्णय नहीं आएगा जुमलेबाजी जो चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे छात्र संतुष्ट नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है, जो ये कहा जा रहा था कि छात्रों में काफ़ी उत्साह है, बहुत खुश हैं। आरओ एआरओ को लेकर छात्र जो है वो वही छात्र हैं जो आंदोलन में बैठे हुए हैं और अभी भी लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक भी छात्र संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है उसको भी पूर्ण की भांति जो है वो कराया जाए। जैसे पीसीएस के लिए ऐलान इन्होंने कर दिया, वैसे ही आरओ एआरओ के लिए भी ऐलान कर दें। जब और नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, जब तक जो है वो हम लोग
यहाँ पर बैठे रहेंगे, धरना देते रहेंगे। इनकी तरफ से कोई आश्वासन अभी तक मिला नहीं है आरओ को लेकर, और लगातार ये आंदोलन चल रहा है। अभी सुबह के वक्त काफ़ी हंगामा भी यहाँ पर हुआ, आप लोगों ने भी देखा, पूरे देश ने देखा कि हंगामा हुआ किस तरह से जो है वो बैरिकेटिंग तोड़ी छात्रों ने। कुछ छात्रों को के वक्त छात्रों के साथ भी अभद्रता हुई, तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। बहरहाल नतीजा क्या होगा आरओ का, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन संजय श्रीनेत अपनी कुर्सी से नहीं हिले, ये बात जरूर कही जाएगी। वो बाहर भी नहीं आए और सचिव को भेजते रहे बार-बार। सीमा आप जुड़े रहेंगे आगे भी। नाराजगी बहुत ज्यादा है। पीसीएस के अभ्यर्थियों की मांगे आयोग ने जरूर मांग ली है, लेकिन अभी भी प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, और वो इस बात की उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनके पक्ष में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ की, आप देखिए कि कितना बड़ा हुजूम छात्रों का, छात्र छात्राओं का जो है वो नजर आ रहा है। चारों तरफ शोरगुल का आलम है। सुबह के वक्त चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो डिटेन किए गए थे, और उसके बाद से छात्रों ने लगातार जो है वो आंदोलन जारी रखा। बैरिकेटिंग लगाई गई थी, लेकिन बैरिकेटिंग को छात्रों ने तोड़ दिया और लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पर पहुंच गए। और यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा लिए छात्र जो है वो किस तरह से आंदोलनरत हैं, किस तरह से अपनी बातों को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, मनवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी आयोग की तरफ से कोई भी निर्णय इस तरह का आया नहीं है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, और अब जो है वो कुछ न कुछ डिसीज़न होने की बात कही जा रही है कि किस तरह का कोई डिसीज़न जो है वो लिया जाए। बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो साफ हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं। कोई सीटियाँ बजा रहा है, कोई जो है वो शोर करने वाली जो सीटी है वो बजा रहा है, और जाहिर है कि ताली भी लोग बजाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत में निर्णय क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल छात्रों का आंदोलन इसी तरह से जारी है, क्योंकि आज जब सुबह जिन छात्रों को डिटेन किया गया था उसके बाद से ये देखा गया है कि छात्रों का उत्साह जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, और यही वजह है कि छात्र जो है वो यहाँ पर जमा है, और लोग जो है वो बात करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक ये नज़ारा, एक ये हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये इतना बड़ा हुजूम जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन है ये। और सिर्फ ये आंदोलन अगर यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इस पे बातें नहीं मानी जाती, तो ये आंदोलन पूरे देश में एक बड़ा रूप ले सकता है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो छात्र मौजूद है। आप देखिए कैसे किस तरह का हुजूम, किस तरह की बातें, किस तरह का शोर यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि निर्णय क्या होता है। कुल मिलाकर इतनी बड़ी भीड़, इतना ज़्यादा लोग, और निर्णय क्या होगा अभी इसका अंदाज़ा कोई भी लगा नहीं सकता है कि किन विषयों पर लेकर बात होगी। तो कुल मिलाकर चल रहा है मामला। अभी जब इसका निर्णय आएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को इस बात का भी एहसास होगा कि ये आंदोलन कितना सही था, क्योंकि निर्णय जो है वो इस चीज़ को लेकर जो है वो किया जाएगा कि आज नोटिफिकेशन जारी होगा, और नो नॉर्मलाइजेशन की जो बात छात्र कह रहे हैं उनकी बातें मानी जाएंगी। लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है।